बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर रहीला ज़ाहिर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने घरों में खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको जैसा कि पता है कि हम टॉपिक हादसा पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले इसकी रीडिंग और एक्सरसाइज की। आज हम इसका आखिरी काम जो है वो करेंगे और वो है सवाल जवाब। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। आपने इन सवालों को मेरे साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद मेरे साथ पढ़ने के बाद 2-3 दफ़ा दोहराएं और फिर इनको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, याद करने के बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि इनको आपने अपनी कॉपी पे बड़ा नीटली लिखना है। और ये तो आपको पता ही है कि आपने अपनी उर्दू ए की कॉपी पे उर्दू ए का काम करना है और उर्दू बी की कॉपी पे उर्दू बी का काम करना है। ठीक है, और ये काम जो है वो उर्दू ए का है। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। हमारा जो है वो आज का है उन्वान हादसा। हमने हादसे के सवाल जवाब करने हैं। तो पहला सवाल है कि इरफान और ज़ुहैब कैसे स्कूल जाते थे। फिर मैं दोहरा दूँ, इरफान और ज़ुहैब कैसे स्कूल जाते थे। इसका जवाब है वो दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते थे। ठीक है, सवाल नंबर 2, आप कैसे स्कूल जाते हैं, यानी कि उन्होंने आपके मुतालिक पूछा है। तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरह से मर्ज़ी लिख लें कि मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, मैं रिक्शे पे, मैं गाड़ी पे, मैं मोटरसाइकिल पे, मैं बाबा के साथ, किस तरह से भी, जो भी आपका दिल करे। मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि मैं स्कूल रिक्शे, गाड़ी, या आपकी मर्ज़ी है, जिस पे भी जो आप लिखना चाहें जाता हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, आप स्कूल कैसे जाते हैं। जवाब है मैं स्कूल रिक्शे, या इसके बाद आप गाड़ी, या इसके बाद आप जो है वो साइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, जिस पे भी आप स्कूल जाते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। पर जाता हूँ। सवाल नंबर 3 है, आपके ख़याल में इरफान और ज़ुहैब किस तरह के लड़के थे। बच्चों, आपने रीडिंग पढ़ी, आपको अंदाज़ा हो क्या होगा थोड़ा बहुत कि वो किस तरह के बच्चे थे। ये मैंने ये भी आप ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह से मर्ज़ी लिख सकते हैं इस सवाल को। रीडिंग पढ़ने के बाद ही मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। चाहे तो आप ये याद कर लें, चाहे तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका जवाब है मेरे ख़याल में इरफान शरारती लड़का था, क्योंकि वो चाचा मियाँ के बाग से अक्सर बग़ैर पूछे फल खा लेता था। और एक और मैंने लिख दिया इसमें, वो मुहिम जू भी था। ये आपकी रीडिंग में भी है, वो मुहिम जू भी था। वो स्कूल जाने के लिए, यहाँ पे लिखा, स्कूल जाने के लिए उसे नए रास्ते ढूंढने में मज़ा आता था और ज़ुहैब उसका साथ देता था। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 है, इरफान ने क्या शरारत की जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ। सवाल दोबारा दोहराती हूँ, इरफान ने क्या शरारत की जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ। जवाब है इरफान लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोहे के खंभे पर लटक गया, जिससे उसे बिजली का ज़ोरदार झटका लगा। ठीक है, आखिरी सवाल है, कहानी का मरकज़ी ख़याल क्या है। जवाब है बच्चों इसका, किसी भी बोर्ड पर दी गई हिदायत को गौर से पढ़ना चाहिए ताकि किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आपने इन सवालों को 5 सवाल हैं, अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, और याद करने के बाद अपनी उर्दू ए की कॉपी पे नीटली लिखना है। नीटली लिखने के लिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब आप बैठते हैं लिखने के लिए तो अपने बैठने के स्टाइल को सही रखें, सीधे बैठें, अपने हाथ को सीधा रखें और अपनी कॉपी को भी। ठीक है, फिर आपसे बहुत अच्छा लिखा जाएगा। और सोशों का, दंदानों का, नुक्तों का बड़ा ध्यान रखिए ताकि आपका लिखा हुआ बहुत अच्छा हो और आप जो है वो लफ्ज़ों को अच्छी तरह समझ जाए। जैसे ये देखिएगा, ज़ुहैब, आपने ये के नुक्ते यहाँ पे डालने हैं, उसके बाद आपने बे का नुक्ता। ठीक है, नुक्तों को आगे पीछे नहीं करना। कभी, ये लफ्ज़ है कभी,
کبھی میں بھی ایک یہ دیکھیں اس طرح سے خم آتا ہے، پہلے بے بنتی ہے، پھر دو چشمی ہے بنتی ہے، پھر کبھی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طرح سے اس کا سوشا بنانا ہے اور پھر اس کو لکھنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ نے بڑے دھیان سے لکھنا ہے، اور یہ آپ کے سمجھنے کی باتیں ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو امید ہے کہ آپ ان کو یاد کریں گے اور اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔